हॉलीवुड की फिल्म जेम्स बॉन्ड के बारे में दुनिया भर के लोगों ने बड़े बड़े किस्से सुने होंगे, लेकिन भारत के असली जेम्स बॉन्ड का नाम शायद कम ही भारतीयों ने सुना होगा। मगर इस जेम्स बॉन्ड का नाम सुनकर और उसके कार्यों के चलते दुनिया के कई देशों की रूह कांपने लगती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अब हम आपको भारत के असली जेम्स बॉन्ड के बारे में इसलिए विस्तार से बताते हैं क्योंकि आज उस जेम्स बॉन्ड का जन्मदिन है। इसलिए इस मौके पर देशवासियों को उनके आईपीएस अफसर बनने से लेकर भारतीय जेम्स बॉन्ड का तमगा पाने तक की पूरी कहानी बताएंगे। आप इस आईपीएस अफसर और भारत के असली जेम्स बॉन्ड के कामों की दास्तान सुनकर उनके जन्मदिन पर उनको सच्ची बधाई दे सकते हैं। जी हां, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के असली जेम्स बॉन्ड यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले अजीत डोभाल के बारे में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वाले अजीत डोभाल का जन्म 1945 में हुआ था। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गिरी वैष्णव गांव के सेनानी परिवार में हुआ था। उनके पिता एन डोभाल भारतीय सेना में मेजर रहे हैं। अजीत डोभाल की शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर में मिलिट्री स्कूल में हुई। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1968 में अजीत डोभाल का चयन सिविल सेवा में हो गया। इसमें वह आईपीएस टॉपर रहे। हालांकि उन्हें केरल का आईपीएस कैडर मिला था। उन्होंने कई सालों तक केरल में पुलिस अफसर के तौर पर काम किया। इसके बाद 1972 में अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी यानी खुफिया विभाग में भेज दिया गया। फिर का यही वह समय था जब अजीत डोभाल का आईबी में काम करते हुए भारत के असली जेम्स बॉन्ड बनने की कहानी की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी तो भारत के दुश्मन देश अजीत डोभाल की जासूसी के दिमाग और उनके कार्यों का लोहा मानते। आईपीएस अफसर अजीत डोभाल ने 1972 में आईबी यानी खुफिया विभाग में अपना काम शुरू किया तो शुरुआती दौर में ही सीनियर अधिकारियों को उनके जासूसी दिमाग का अंदाजा हो गया था। इसके बाद आईबी ने अजीत डोभाल को पाकिस्तान में जासूस के तौर पर भेजने का फैसला लिया। आईबी के इस फैसले को डोभाल ने बाखूबी असली जामा पहनाया और पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए रवाना हो गए। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में 7 सालों तक मुसलमान बनकर भारतीय खुफिया विभाग के लिए जासूसी करते रहे। इस दौरान पाकिस्तान से कई अहम सबूत भारत को दिए थे। इनमें दहशतगर्दों से जुड़ी कई सटीक जानकारी थी। इसके अलावा कई जासूसी मिशन को अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में रहकर पूरा किया था, लेकिन पाकिस्तान को इसका जरा सा भी भनक तक नहीं लगा था। वह अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित भारत लौट आए थे। हालांकि अजीत डोभाल ने साल 2004 से 5 तक आईबी के निदेशक के तौर पर भी काम संभाला है। इससे पहले वह दशकों तक आईबी के कई ऑपरेशन विंग की कमान संभालते रहे हैं। इसकी वजह खुफिया जानकारी निकालने के मामले में डोभाल को महारत हासिल होना बताया जाता है। केरल कैडर से 1968 बैच के आईपीएस टॉपर अजीत डोभाल ने आईबी के अलावा मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान और इंग्लैंड में भी सेवाएं दी हैं। अजीत डोभाल ने कश्मीर में तैनाती के दौरान घाटी में कुक्के पारे जैसे कुख्यात दहशतगर्द को पहले उकसाया, फिर उसे उन्हीं के बेड़े में दूसरे दहशतगर्दों के खिलाफ कर दिया। इस कदम से कश्मीर घाटी में दहशतगर्द की घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिली थी। इसके अलावा अटल सरकार के दौरान 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड को सुलझाने में अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही थी। इसमें डोभाल ने दहशतगर्दों से समझौता कराने की जमीन तैयार की थी। वहीं इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 1989 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर की अगुवाई की थी। बताया जाता है कि इस दौरान अजीत डोभाल ने पंजाब के सरदारों की तरह दिखने के लिए पगड़ी पहनी थी। इसे पहनकर सिख के तौर पर वह स्वर्ण मंदिर में घुसे थे। इसके साथ ही चरमपंथियों की सटीक जानकारी लेने की जासूसी की। इसके बाद ही स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों और घुसपैठियों को सरेंडर करवाया। वहीं नॉर्थ ईस्ट में कई वर्षों तक जासूसी करते रहे। इसके बाद हाल के दिनों में अजीत डोभाल ने बालाकोट कांड के सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे उनका ही दिमाग बताया जा रहा है। इसमें उनके प्लान के मुताबिक ही पाकिस्तान को सबक सिखाया गया।
इन कामों को देखते हुए अजीत डोभाल को सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सिर्फ सेना के जवानों को ही अब तक मिला करता था। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में जब एनडीए की सरकार साल 2014 में बनी तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। इसके बाद पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। इसके साथ ही उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी दिया। जब एक बार फिर 2019 में मोदी सरकार बनी तो पीएम मोदी ने फिर से अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जिम्मा सौंपा। इस बार उन्हें राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। हालांकि अजीत डोभाल 1 जनवरी 2005 में बतौर आईपीएस रिटायर हो गए थे, मगर अजीत डोभाल के रिटायर होने के बाद भी कर्नाटक सरकार ने राज्य का सुरक्षा सलाहकार बनाया था। फिलहाल मोदी सरकार ने अजीत डोभाल के कार्यों को देखते हुए उनकी सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर ले रहे हैं। अजीत डोभाल के जासूसी के तौर पर किए गए कार्यों और उनकी उपलब्धियों को लेकर उन्हें भारत का असली जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। भारतीय जेम्स बॉन्ड का आज जन्मदिन है, इसलिए जनप्रवाद भी अजीत डोभाल को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।